कुछ लोग ऐसा, जैसे किसी से मैं कहूँ कि भैया भगवान, मैं तो भगवान के सहारे नेक झूठे को मैंने कपड़ा पहन ले, वही मात्र से मैं बल्ले बल्ले हरी मेरे जीवन में, मैं क्या बताऊं, मेरी औकात नहीं, मेरी क्षमता नहीं जो मुझे ठाकुर जी दे रहे हैं। तो तुम्हारे मन में एक प्रश्न आ सकता है, अरे आप तो कथा कहते हो ताते ऐसा। ऐसा नहीं है, जो कथा नहीं कहते हैं वो संत भी जो कपड़े मात्र पहन लेते हैं वहां भी बल्ले बल्ले होती है साहब। लेकिन हमारे ही मन की कोई न कोई कमजोरी है, हमारे ही मन की कोई न कोई कमजोरी है। अभी अभी हमारा विश्वास इतना डेवलप नहीं हुआ है, इतना पुष्ट नहीं हुआ है कि वो कदम हमारा आगे बढ़ने दे, है पीछे तुरंत खींच लेता है। ये चले तो जाते पर मगर, चले तो जाते मगर, ये मगर ने पांव पकड़ रखा है। अभी कथा आएगी आगे, ये मगर ने पांव पकड़ रखा है, ये खींचे चले जा रहा है और डुबा के मार देता है। तो जैसे ये बात मुझे ये इसलिए कहनी थी कि जो ध्रुव जी ने जैसे ही पांव रखा, भगवान ने तुरंत जो है नारद जी को बुलाया और कहा, नन्ना सा बालक है, कुछ जानता नहीं है, मेरे भरोसे निकल पड़ा है, कहीं भटक न जाए, कहीं गिर न जाए, कोई हानि न हो जाए, जाओ। संत जो है आता है परमात्मा की प्रेरणा से। नारद जी ने सब बातें करी, बोले बेटा ये मंत्र ले, इसका जाप करना, चिंता मत करना। जो भगवान के भरोसे होता है भगवान उनके दास बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। भगवान को अपने भक्तों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। जैसे माँ को अपने बेटा की सेवा करने में, वो केवल फॉर्मेलिटी नहीं करती उस तनख्वाह के लिए जो नौकरानी करती है ना, माँ जो है नौकरी थोड़ी कर रही है। माँ को जब अपने बच्चे की मालिश करती है ना, तेल लगा करके या बेसन लगा करके, जैसे जैसे वो मालिश करती है, जैसे जैसे बच्चे को शरीर पुष्ट होता है, वैसे ही माँ को खुशी होती है। जब वो नहा के धोवा के और अपनी आंखों में से काजल लेकर के बाकी नेक कनपटी पे लगा करके जब बाहर लाती है ना, तो बा को जो पापा जो पहले माने फेंक दो का सवेरे, उसने गोद में लायो पहले सवेरे, उसे माने गड़बड़ कर दी, सोई फेंक दो। लेकिन मैया ने अंदर जा करके बढ़िया तरह से नला के धुला के और सब बढ़िया चमका करे कि टीका दे के जैसी बाहर लाई, सोई वही पापा जो पहले फेंक रोका हो वही कहता, लाओ लल्लू है मेरा, ना मेरा बेटा 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 बेटा, नेगा देर पहले नहीं है बेटा बेटा बेटा, तो ऐसे ही भगवान और ये कथा, ये सब इनको सुख मिलता है अपने दास की सेवा करने में। इसलिए भगवान कहते हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, शब विधि घटब काज में तोरे, शब विधि घटब काज में तोरे, सखा सोच, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि का मतलब जानते हो? बाप की जरूरत पड़ेगी तो बाप बन जाऊंगा, माँ की जरूरत पड़ेगी माँ बन जाऊंगा, पत्नी की जरूरत पड़ेगी तो पत्नी भी बन जाऊंगा, पति की जरूरत पड़ेगी तो पति भी बन जाऊं। बने हैं भगवान, बने हैं साहब। बेटा की जरूरत पड़ी तो बेटा बने, बाप की जरूरत पड़ी तो बाप बने, हैं? पत्नी की जरूरत पड़ी तो पत्नी तक बने। क्या कथा है सुनाऊं मैं आपको। एक आदमी था, वो रो रहा था, उसकी पत्नी मर गई थी। चुप कराने वाले बहुत चुप कराने वाले हैं, चुप नहीं होए। तो एक आदमी बड़ो समझदार सो है, बड़ो बूढ़ो सो आयो, बोले बेटा बड़ी विचित्र बात है, तुम चुप ही नहीं हो रहे,
बोले बाबा तुम मत पूछो, यदि सचमुच में चुप कराना चाहते हो तो देखो वो अपने आपके छोरा की बहू बैठी है, भाई भेजो। सो वो वन की बेटा चुप करियो जा, कैसे कहावत है। सो वो छोरा की बहू आई, बोले क्यों देवर जी, तुम जो है तुम्हारे बाप मरे तब इतने नहीं रोए, तुम्हारी माँ मरी तब इतनी नहीं रोए, दादा मरे तब नहीं रोए, पत्नी का इतना दुख है इतना रो रहे हो। बोले नहीं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, जब मेरा बाप मरा तो हजारों आ गए कि हमको अपना बाप मानना, माँ मरी तो हजारों आ गए कि हमको अपनी माँ मानना, आज मेरी पत्नी मरी है। आज मेरी पत्नी मरी है। जो समझ गए वो हंसे और जो समझे नहीं वे सोच रहे भयो का। देखो जब कोई बात समझ में आ जाए तो उसका आनंद लिया करो और समझा करो कि बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गई तो फिर तो सब पता चल ही जाएगा कितनी अच्छी बात है, कितनी आनंद की बात है। लेकिन समझ में न आए तो ये समझ के आनंद लिया करो कि हमारी बुद्धि से बहुत ऊपर की बात है जो हमारी समझ में ही नहीं आई है तो बहुत ऊपर की बात है, तो भी आनंद लिया करो कि हमारी बुद्धि थोड़ी नीचे है गई, अब के कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचे, छलांग लगाए और बात को लपके हैं। तो जो समझे थे वे हंस गए, जो नहीं समझे थे वे हंसे नहीं। अब उनके लिए कहो तो क्लियर कहूं, अरे वो यूं कह रो कि मेरी माँ मरी तो माँ बने भी बहुत तो आए गई, बाप मरे हो तो सब बोले तो चिंता मत करे हम ते बाप हैं। लेकिन आज मेरी घरवाई मरी है, कोई मोते यूं ना कह रही कि तुम ये घरवाई समझ लियो। अब समझ में आई है भगवान जी कैसो जहमतपुर है तुम आओ भाई। बोले ताते रो रहा हूं। तो संसार में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हर रिश्ते को हर आदमी नहीं निभा सकता। हाँ या ना बोलो, अब कोई कैसे कहते जा बात है भाई, है हर रिश्ते को हर आदमी नहीं निभा सकता। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जो हर रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है? मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवनहार तुम, मेरी नैया के खेवनहार तुम्ही। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन मामा, सब कुछ सरकार
बसी है प्रीत तोर, रग रग में बसी है प्रीत तोर। अखियन मखमा तू वहीं से, सब कुछ सरकार तू वहीं से। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे। मेरा सब श्रृंगार तू वहीं से, सब कुछ सरकार तू वहीं से। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जो तू चाले एक पग, तो मैं चालूं पग 60, और जो तू कर्रो काठ 100, तो मैं लोहे की लाठ। कुछ ही 6 महीने मात्र में भगवान का साक्षात्कार किया, और जब इधर राजा को पता लगी, प्रजा को पता लगी, सबने राजा पर दबाव बनाया। राजा भी बड़ा खुश हो गया और पूरे सेना को लेकर के, रथ हाथी घोड़ा लेकर के, और ध्रुव जी को लेने के लिए राजा आया। आज सत्य के पीछे चल करके जंगल में राज सत्ता स्वयं चरणों में लोटपोट होने आई है। हाँ? सत्य के पीछे राज सत्ता लोटपोट होने आई है। विनती करते हैं राजा,
कि चलो पूरा नगर तुम्हें पुकार रहा है, सिंहासन तुम्हें पुकार रहा है। और जब आए हैं ध्रुव जी महाराज तो क्या देखा कि वो मौसी सबसे अगार आरती की थाली सजा रही है, हैं? सबसे आगे ध्रुव जी जो है हाथी पर बैठे हैं और देख रहे हैं कि नहीं ये वही मौसी है, ये वही उंगली है जिन्होंने कनपटी पकड़ करके नीचे खींचा था और वही अब आरती के लिए बाती बना रही है, वही उंगलियां वही हाथ। ये हुआ क्या 6 महीने में? जब वो आरती की थाली सजा रही थी तो बगल वाली पूछती है क्या क्या कर रही हो जीजी? बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हुआ है, महाराज लेने गए हैं, आरती की थाली सजा रही हूं। तब तक एक जयमतपुर की हती बन गयो हो, आज त्यो बेटा है गो बादना निकारियों का कनपटी पर के पकड़ के पंजो कही कही कि मेरी कोख से पैदा हो गो है, तादना तेरो बेटा नहीं हो। वादना तो तुम्हारा निर्णय ये था कि मेरी कोख से जन्मेगो तभी मेरो बेटा होगो, हैं? आज तो वो तुम्हारी कोख में आया तक नहीं है, तुम्हारा बेटा हो गया। लज्जित हो गई। ध्यान रखिएगा ऐसा काम न करना पड़े कि कभी हमसे कोई प्रश्न कर दे तो हमें लज्जित होना पड़े। हाँ? ये काम करते क्यों है? हम चाहते थोड़ी करना, हमारी ईर्ष्या करा देती है, हमारा अहंकार, हमारा दंभ है ऐसा काम करा देता है। किसी को नीचा दिखाने के लिए और किसी को नीचा दिखाने से हम ऊंचे नहीं हो जाते, ये गलतफहमी है। सच बात तो यह है कि हम तब ऊंचे होते हैं जब दूसरों को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बड़ी उल्टी धारा है साहब। जैसे ही ध्रुव जी महाराज आए, सामने आंखें पड़ी तो भगवान की करुणा को याद करके रोना आ गया। हे गोविंद, तूने 6 महीने में क्या से क्या कर दिया? हा? ये तूने कर क्या दिया? ये वही गलियां हैं जहां से मुझे निकाला गया था। हा? ये वही गलियां हैं, ये वही नगर है, ये राजा भी वही, ये रानी भी वही, और आज मुझे तूने वही नहीं रहने दिया। यदि मैं भी वही होता तो आज ऐसा न होता। तो अपने गुरु की कृपा और करुणा को याद करके कि मेरे गुरु, मैंने तो बस झूठे को कदम बढ़ाया, तो मैं तो जानता भी नहीं था कि तपस्या कौन से पेड़ पे लगती है। खुद ही आए मेरे गुरु नारद बाबा, मुझे मंत्र दे गए, और मंत्र पता है क्या काम करता है? एरी मैया 20 किलो दूध शाम को गरम करके बढ़िया तरह धर दो, बामे जामन न डारो 1 तोला, तो सवेरे दूध ही मिलता है। लेकिन बामे 1 तोला जामन डाल दो जाए तो रात रात में दूध फिर दूध नहीं रहता, बोलो बोलो दही हो जाता है। ऐसे ये छोटा सा जो गुरु मंत्र है वो जामुन है। जब साधक के कान में होकर के जब गुरु फूंक देता है, और ये जो कथा में जो चलता है ना पूरे इतने घंटे, ये उसके बैक्टीरिया हैं, जामुन के बैक्टीरिया हैं, थोड़े थोड़े करके डाले जाते हैं और यही कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे दूध को उस जामुन ने दही बना दिया, ऐसे ही इस कथा का ये जामुन जब कान में होकर के जाता है तो राक्षस को मनुष्य और मनुष्य को महात्मा बना देता है। दूध के गुण धर्म अलग हैं और दही के गुण धर्म अलग हैं। बहुत से लोगों को दूध नहीं पचता, लेकिन वही दही पच जाती है? तो जैसे ये थोड़ा सा जामुन कितनी दूध को दही बना देता है? कितने दूध को जामुन थोड़ा सा अपने जैसा बना है ना नेक। अच्छा, कुछ माताएं तो जामुन डालती नहीं है, बस चम्मच जाम में बोरेंगी, कछु लेंगी नहीं, बस बोरी और जाम में बोरे कहला देगी।
और कुछ वैसी मुबार फूबरिया होते हैं, बिन की बात अलग है। हाँ, बिन की बात अलग है। बिन के तो दही खावे लायक ना रहते ही हैं, इतना खोचा जामे तो बरे जामे डाल दो हैं, अब मुँह में देवे लायक जो जमाना नहीं जानती है बिन को का है। बिन जी ना पता कितनो गर्म और कितनो ठंडो जमाया जातो, इतने गर्म में दे देंगी, इतने गर्म में है कि तो भी दही खट्टा हो जाएगा और नहीं तो फट जाएगा। और कोई कोई ऐसी होती, मम्मी मैंने जमाया तो पर दूध जम्यो ना है। बोली तो बेटा जम्यो कैसे ना है, जामुन तो दयो। बोले खूब खोचो भरे के दयो। बोले फिर क्यों ना जम्यो। बोले ठंडो ज्यादा आएगो। कैसे जमेगो हैं? सम अवस्था होगी न, थोड़ा सा गुनगुनो होगा, सम अवस्था होगी ना। ऐसे जीव की जब अवस्था होती है एक, जिसमें जामुन बहुत अच्छा काम करता है ना। जो दुराग्रही होता है ना, दुराग्रही है, उसमें जामुन ज्यादा अच्छा काम नहीं करता। लेकिन जिसकी सम अवस्था होती है, जो दुराग्रही न हो कि मैं ही सही हूं, मैंने जो सीखा है वही सही है, मैं जो जानता हूं वही ऑल राइट है, ऐसी अवस्था में जामुन ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। बोले फिर उसको थोड़ा सा तपना पड़ेगा, उसके खुद के बैक्टीरिया थोड़े कम करने पड़ेंगे, तपना पड़ेगा है। फिर थोड़े से वाके जो मर जाएंगे ना, जो भीतर के जो मिट जाएंगे हैं स्वयं के सिद्धांत हैं, तब फिर उसमें जामुन काम करेगा। फिर वो जब ये कहने लगेगा ना, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए हैं, फिर जामुन काम करेगा, फिर वो बनने को तैयार हो जाएगा। जो मिट्टी होती है ना कठोर, उसमें से मटका नहीं बनता, पहले उसको फिर थोड़ी मुलायम करनी पड़ती है। वो जिस आकार को कुम्हार देना चाहे उस आकार के लिए रेडी हो जाए ना हैं, तो फिर वो मटकी जो है वो मटकी बनती है। और मिट्टी जब मटकी बनती है ना, तो पता है खुद भी ठंडी होती है, और वाके जल को जो पिएगो, वाके मुँह में ते निकलवे वारो जल, समझ रहे हो का ना। वैसी मिट्टी मटकी की तो बात मटकी की नहीं है, मैं कोई यहाँ मटका बेचवे ना आयो। हाँ, वैसे लोग वहीं तक रह जाते हैं। हरियाणा में एक बार कथा चल रही, तो मैं उसका प्रसंग कह रहा था, कृषि निरावय चतुर किसाना और जिम बुध तजय मोह मद माना, कि नराई ऐसे करने की जाती है। तो कथा पूरी वही हम निकल के जा रहे। सो एक डोकरी कह रही, मैं कांच खोल लो गाड़ी को, एक दूसरे दे कल मैं लल्लू लेके आऊंगी। कितनी बाबा ने बढ़िया बात बताई कि कैसे नरानो चाहिए, कैसे गोड़ लगानी चाहिए। मैंने कि मेरी कथा को तो सत्यानाश कर दो, केवल नराई गुड़ाई तक ही बात रह गई। ऐसे ही जो मटकी से ऊपर उठ करके मेरी बात समझ रहे हैं, वे धन्य भी हैं और मुझे बहुत प्रिय भी हैं। केवल मटकी मत रह जा, मटकी तक मत रह जाना। जिस मटकी में ये गुण आ जाए ठंडा करने का, तो वो खुद भी ठंडी रहेगी और उसके भीतर का जल जो भी जुबान पे रखेगा उसके बाद उसके दिल से निकलेगी आ हा 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 हा, आनंद आ गया, वाह 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 वाह। तो और न को शीतल करे और आप शीतल हो, और न को शीतल करे। एक जो है ना वो बना रहा था, चिलम बना रहा था मिट्टी को ऐसे कर करके, वहां से संत निकल रहा था। संत ने कहा भैया क्या बना रहे हो? बोले चिलम बना रहा हूँ, हुक्का बारी जो हुक्का पिए तक आए उनके लिए चिलम बना रहा हूँ। बोले बावरे गर्मी के दिन आ रहे हैं, मार्च चल रहा है ना भाई, मार्च चल रहा है। बोले अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, अप्रैल मई जून, हम चिलम इतनी नहीं बिकेगी जितनी तेरी पानी ठंडो करवे वाली मटकिया बिकेगी। इसलिए ऋतु को, मौसम को और इन सबको देख करके जो लोग अपना काम करते हैं वो सफल होते हैं, और बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। रेट मटकी बनाओ ना, सो ऐसा कह करके उसका विचार बदल गया। विचार बदल गया तो उसने दोबारा जो ने बनाई फनाई थी ना, वो तुरंत गुड़मड़ी करके फिर कर दी, दोबारा से फिर लेने लगा। तो संत से वो मिट्टी कहने लगी कि मैं तुम्हारा कितना आभार प्रकट करूं,
मैं जिंदगी भर जलती, मैं जिंदगी भर फुकती। मेरे शब्दों के भाव को समझिएगा। अगर मेरा निर्माण चिलम के आकार का होता तो मैं जिंदगी भर फुकती और जो मेरे टच में आता उनको फूंकती, है ना, जलती और जलाती, फूंकती और जैसे हम लोग का वो देख के फूकना जाती है, देख के आग लग जाती है। हमारे नाम के धुएं वहीं से उठते हैं, हमारे अफवाहों के धुएं, हमारे अफवाहों के धुएं उन्हीं इलाकों से उठते हैं जहां हमारे नाम से आग लग जाती है? तो फुकती में आभार प्रकट करती है, हे संत देवता, हे संत भगवान, तुमने आकर के ये मेरे को जो निर्माण कर रहा है उसका विचार बदल दिया। और उससे भी कहती है बनाने वाले से कि धन्यवाद, आपने अपना विचार बदल लिया, नहीं दुराग्रह करते तो नहीं बदल पाते, है ना। तो वो कहता है कि मेरा तो विचार ही तो बदले हो, मैंने ऐसा कुछ ज्यादा ना करो। बोले तुम्हारे नेक विचार बदल हुए थे, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई है। हो ही तरन, हो ही तरन, तारन नरते, तरने वाले भी और तारने वाले भी, ठंडे रहने वाले भी और ठंडा करने वाले भी बन जाते हैं वे माटी के पुतले हैं जो अपने आप को मुलायम कर लेते हैं, मुलायम। और यदि डेल को डेल बने रहे हो तो डेल को डेल बने रहे हो तो फिर कछु बन नहीं पावेगो, हैं? हैं? तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान को और अपने गुरु जी को इतना आभार किया कि प्रभु मैं क्या था और क्या बना दिया। और ध्रुव जी महाराज ने जो है ना 36,000 वर्ष राज्य किया है। यहाँ बहुत भाव प्रकट हो रहे हैं मेरे, क्योंकि यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं। यहाँ के श्रोता और कार्यकर्ता दोनों ही इतने अच्छे हैं, मन कहता है इनसे कह दूं लव यू। क्या कहता है? लव यू। आई लव यू नहीं, ओनली लव यू। क्योंकि जो काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथई बचा, जो कौवे की तरह शब्दों को चुने हैं और भीतर ले जाए, जो कदर करता है ना, जो कदर करता है तो पिलाने वाले को का आनंद कई गुना हो जाता है? तो इतना शांति से, इतना गहराई से सुन रहे हो, समझ रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन ये बताते हैं कि आपको कितनी मिठास और कितना आनंद आ रहा है। तो कुछ भाव हैं जो मैं हर जगह नहीं खोलता, कुछ खोलने का मन हो रहा है। आर यू रेडी जी? ओके। बात है कि ध्रुव जी महाराज, यहां से मैं आगे छलांग लगाता, आगे वाली कथा कहता, पर मैं अब यहां टिकूंगा थोड़ी देर। ध्रुव जी महाराज का जो सिंहासन है, जो राज्य है, वो 5 वर्ष के लिए नहीं मिली गद्दी उन्हें। हमारे हिंदुस्तान में किसी को एक बार जब जनता चुनती है तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन? 5 साल। और बीच में टपक जाए तो है? कुछ लोगों की तो सरकारें बड़ी संघर्ष से कभी बनती हैं तो कभी 13 दिन चली, कभी 13 महीना चली, है? 13 दिन 13 महीना। तो जब प्रावधान 5 साल का, तो जरूरी नहीं है कि प्रावधान भी पूरा कर पाए। तो क्योंकि इन गद्दियों पर बिठाने के लिए जो चुनती है जनता, वो स्वयं अस्थायी है, इसलिए उसकी गद्दी, उसके द्वारा दी हुई गद्दी भी अस्थायी होती है। जनता जो होती है वो स्वयं मिथ्या होती है, असत्य होती है,
चंचल होती है, इसलिए उसके द्वारा चुना हुआ वो मनुष्य और मनुष्य को मिलने वाली गद्दी, वह पद भी कैसा होता है? अस्थिर। स्थिर नहीं, अस्थिर होता है, चलायमान होता है, स्थिर नहीं होता साहब। क्योंकि उन लोगों ने चुना है जो खुद ही, बोला करो आगे, जो स्थिर नहीं है अपनी बात पे, झूठ ही देना झूठ ही लेना। जब जिला पंचायत सदस्य जब चुना जाता है और उसमें जिला पंचायत सदस्य के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है, तो जिला पंचायत सदस्यों की चोरी होती है और फिर खरीद होती है। अरे हाँ या ना करते रह करो भाई, मैं ज़्यादा राजनीति में जानता नहीं हूँ, लेकिन ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि उनको जो खरीदने वाला है, पैसा देने के बाद में भी उनको किडनैप करके दूसरे राज्य में रखना पड़ता है। लेने के बाद में भी कौन से क्षण, कौन से कालखंड में कहां कूद जाए, इतना तक भरोसा नहीं होता। तो उनके द्वारा चुना हुआ आदमी कितने दिन रह जाएगा? आप सब समझ तो रहे हो ना। खरीदने के बाद में भी उनके अकाउंट में पहुंच गए हैं, या फिर कैश पहुंच गया, इतने करोड़ चला गया, उसके बावजूद भी उसे जो है यहाँ से बाहर रखना पड़ रहा है, मेढक की तरह बटोरना पड़ रहा है। एक आदमी तो मैं क्या बताऊं, मेरा चेला है, उसने कहा गुरुजी मैं क्या बताऊं, मैंने दूसरे राज्य में रखा और उन्होंने कहा कि भाई फैमिली से इतने दिन दूर नहीं रहा जा रहा है, तो मैंने उनकी फैमिली भी उनके घर, उनके पास पहुंचाई, होटलों में न्यात ले तो मरो पूरे खानदान सहित हैं, और उनके खावे पीवे को भिल्लड़ बैठे हो करोड़ों में हैं। मैंने फिर भयो कहा, बोले कछु नहीं, मेरा तवसू बड़ा साफ है वो। और ये बात किसी और की नहीं है, आपके क्षेत्र के किसी की शक्ति है। तो भी जो है 20 करोड़ से मेरा चूना लगा, लेकिन लेना एकन, क्योंकि हमने विश्वास उन पे किया है जो खुद विश्वास के योग्य नहीं है। और इनके द्वारा दी हुई गद्दियां और गोदियां क्या मायने रखती हैं। हाँ, जब गद्दी पर बैठाने पर परमात्मा आ जाए, या कोई महात्मा आ जाए, या कोई बुद्ध पुरुष तुम्हें जब गद्दी सौंपे, वो जो बताए उस मार्ग पे चल करके ध्रुव की तरह से हैं, और जो गद्दी लेकर के स्वयं राज सत्ता आएगी, क्योंकि परम सत्ता का हाथ उसके ऊपर हो जाता है ना, ईश्वर का हाथ जिसके ऊपर हो जाए। तो ये संसद में जो बैठते हैं ना, वो दुनिया के चुने हुए होते हैं, संसार के चुने हुए होते हैं, जगत के चुने हुए होते हैं। लेकिन जिन्हें जगदीश चुनता है ना, वो जब बैठते हैं जिस गद्दी पर, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। जब अंगद जी महाराज जब गए लंका में, तो बोले ए रावण, मैं चाहता हूं कि तेरा राज्य अचल हो जाए, अटल हो जाए, ये स्थायी हो जाए। रावण बोले वो तो है ही, उसमें क्या शंका है, वो तो है ही। बोले ना, अभी अचल नहीं है, अभी स्थिर नहीं है। बोले कैसे कहते हो तुम? बोले दिखाऊं? बंदर कह रहा है, तीनों लोकों में जिसका दबदबा है, स्वर्ग में और पाताल तक। रावण का दबदबा केवल भूलोक पे नहीं था, काल उसकी पार्टी से बंधा था, इंद्र उसके मारे कांपता था, क्योंकि इंद्रजीत तो उसका बेटा था। समझ तो रहे हो ना, उसके दबदबा को समझिए फिर, और उसके सामने जाने वाले एक बंदर को समझिए हैं। फिर वो बंदर कहता है, बोले तेरा जो राज्य है, तेरी जो गद्दी है, ये स्थायी नहीं है, मैं चाहता हूं तू स्थायी, क्योंकि तुम मेरे ताऊ लगते हो हैं, तुम मेरे ताऊ लगते हो। मेरे पिताजी तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारे मित्र थे हैं, तुम्हारे फ्रेंड थे, वाली, हाँ तुम मेरे ताऊ लगते हो। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ताऊ जी तुम्हारा राज्य जो है स्थायी हो जाए। ऐसा कुछ ऑफर लेके आया हूं
यदि थोड़ा सा मेरी बात मान जाओ, हैं, थोड़ा सा ऐसा कर लोगे, फिर तुम्हारे राज्य को कोई हिला नहीं सकता। अरे बोले मेरे को तो अभी भी कोई हिलाने वाला नहीं है, तू कौन है, कहां से बकवास करने आ गया? तो बोले नेक दिखाऊं। तो अंगद जी महाराज ने, एक बंदर ने धरती पे बैठ के दोनों हाथ और यूं करके धरती पे मारे, तो सिंहासन वैसे ऐसे हलो और मौके बल गिरो और मुकुट लुढ़कट डोले। सो अंगद जी ने खट खट खट, बंदर तेज तो होता ही है, हैं? 4 मुकुट यूं फेंक दिए रामादल में। अब 6 रह गए। अब 6 बाने लगाई, 4 नंगे और 6 मुकुट वाले सिर हो गए, हैं? ऐसी दुर्दशा कर दी। फिर अंगद जी ने कहा अपना गद्दी को जरा मजबूत करिएगा, इसमें कुछ लगाइए फेविकॉल फेविकॉल, हैं? जो ये हले नहीं। अब मैं तो एक छोटा सा बंदर हूं, जब वो तुम्हारी गद्दी को हिला सकता है, यदि रामा दल आ गया तो तुम्हारी गद्दी का क्या होगा, सोच लेना। और सुनो, तुम पूछोगे तो है नहीं, तुम पूछोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें पूछने न देगा, तुम्हारा अभिमान तुम्हें पूछने न देगा। लेकिन मैं फिर भी राम का दूत हूं, राम की करुणा के कारण मैं आपके पास आया हूं। फिर भी एक सुझाव दे के जा रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो फॉलो कर लेना, और फॉलो कर लोगे तो गारंटी मेरी है। क्या सूत्र दिया कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। लंका अचल राज तुम करहु। राम चरण पंकज उर लंका अचल। दुनिया में कोई जेसीबी नहीं बनी होगी जो तुम्हारे सिंहासन को हिला पाए। एक काम कर लो, जिस हृदय में तुमने अभिमान को बिठा रखा है, उसी हृदय में मेरे भगवान को बिठा लो, बात बन जाए। लंका अचल राज तुम करहु। लंका अचल राज तुम करहु। जिनके हृदय में अभिमान विराजमान रहता है, उनको भगवान की या भगवान के दूतों की बात समझ में, और वे खो बैठते हैं। इतने सुंदर सोने की लंका के राजपाट को खो बैठा, क्योंकि रामदूत की बात मानी नहीं। लेकिन रामदूत की बात, नारद जी की बात ध्रुव जी ने मान ली, जिनमें कोई क्षमता नहीं है। रावण तो कितना बड़ा क्षमतावान है, बाकू तो मिलो मिलायो राज खोएगो, हैं? और जिसके पास जो देश से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया, हैं? बाने रामदूत की बात मान ली। नारद जी राम जी के भेजे हुए दूत थे, उन्होंने मान ली, तो उन्हें ऐसा राज्य मिला, ऐसा राज्य मिला, ऐसा राज्य मिला कि 36,000 वर्ष तो पृथ्वी लोक पे। और उसके बाद भगवान ने कहा था, सुनो, यहां धरती से जब ऊपर जाते हैं तो मर के जाना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। मौत तुम्हें खींच नहीं पाएगी, मौत तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगी, क्योंकि मौत उन्हें हाथ लगाती है जो अंडर कस्टडी आते हैं काल के, हैं? लेकिन मेरे अंडर कस्टडी में काल आता है। भगवान कह रहे हैं ध्रुव से, हैं? काल मेरे अंडर कस्टडी में आता है, तो फिर और तुम मेरे दास हो, इसलिए काल का जोर तुम पे चलेगा नहीं, मौत तुम्हें छुएगी नहीं। हाँ, समय आने पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना जरूर करने आएगी कि समय पूरा हो गया है, हैं? लेकिन हाथ नहीं लगाएगी, हैं? अरे भैया, ये तो ध्रुव जी महाराज हैं, हैं?
हमारे शिकोहाबाद में तुम जाओ और माँ कोई कुत्ता डोल रहा हो, कुत्ता, और कुत्ता जो है ना एकदम तुम जो है डंडा लेके मार भी कोशिश करो और बाकी गले में पट्टा बंधे हो दिख जाए तो डंडा रुक जाता है। कहूँ विधायक को तो ना है, कहूँ सांसद को तो नहीं है, कहूँ मंत्री को तो, अरे हाँ ना तो बोलो भैया। तो जब कुत्ता पे परिवारों डंडा रुक जाता है, कहू टुच्चे मुच्चे, कहू विधायक को के मंत्री को के कहू ब्लॉक प्रमुख को कुत्ता तो नहीं है, इतने में डंडा रुक जाता है। जहाँ सुप्रीम पावर है जिसके सामने कोई पूरे तीनों लोकों में नहीं है, जब हम उसके पालतू बन जाएंगे ना तो काल का भी डंडा हमारे ऊपर चल नहीं सकता। इसलिए मरोगे नहीं, मौत तुम्हें मार न पाएगी। बोले तो मैंने यहां जब तुम्हारा राज्य पूरा होगा उससे पहले एक दूसरा लोक तैयार कर दूंगा तुम्हारे लिए, उस लोक में तुम जाओगे और वहां फिर सृष्टि के प्रलय काल तक तुम्हारा अखंड अनंत राज्य चलता रहेगा, क्योंकि तुमने राज्य की लालसा से, गद्दी की लालसा से मेरा तप किया है ना, मेरा भजन किया है ना, और मेरो नाम है भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त की इच्छाओं को पूरी करने वाला मेरा नाम है। तो मैं इतना लंबा राज्य दूंगा क्योंकि मेरे द्वारा दी हुई कोई भी चीज अधूरी नहीं होती। आधी अधूरी मेरी चीज जो हमेशा पूरी कंप्लीट होती है, संपूर्णतया। उस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ अधूरापन नहीं है, यहाँ सब पूर्ण है। और संसार के पास में सब कुछ अपूर्ण है, क्योंकि संसार स्वयं अपूर्ण है? इसलिए ध्रुव जी महाराज को एक लोक बना के दिया। आज भी हम उसको ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। वो यहां से तारा दिखता है, लेकिन जहां वो है वहां पूरा ध्रुव जी महाराज का लोक है अपना।